आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आज हम जहांगीरपुरी में मौजूद है। जहांगीरपुरी जो बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है और कहा यह जाता है कि चाहे रामनवमी का मौका हो या फिर हनुमान जयंती का मौका हो, लेकिन ये ऐसा संवेदनशील इलाका माना जाता है जहां पर आए दिन हिंसा की खबरें सामने आती रहती है। और आज क्योंकि हनुमान जयंती का महापर्व और हिंदू धर्म के लिहाज से भी ये माना जाता है कि आज के वक्त में जिस तरीके से तमाम जगहों पर रैलियां निकाली जाती है, रामनवमी के मौके पर हर किसी ने देखा कि किस प्रकार की हिंसा हुई और इस बार की शोभा यात्रा की व्यवस्था की गई कड़ी सुरक्षा के बीच, यानी भक्ति के साथ साथ में पहरेदारी भी जारी है। जनता की आवाज सुनते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस हिंसा का क्या कोई दी एंड है या इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। देखिए, रामनवमी के दिन हमने देखा था जहांगीरपुरी में, चाहे अलग अलग शहरों से अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें हिंसा के सामने आई थी, लेकिन अब जब हनुमान जन्मोत्सव की बारी है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? अब तक माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण है जी। दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग है और सही मतलब कि जो भी यात्रा हो रही है बहुत ही शांतिपूर्वक हो रही है मैम। शांतिपूर्ण, शांतिपूर्वक, कोई बलवा भी नहीं, कोई कुछ नहीं है और बिल्कुल प्यार भाव से हो रहा है सब कुछ। प्यार भाव से हो रहा है, लेकिन जहांगीरपुर को सबसे संवेदनशील इलाका कहा जाता है। डर लगता है आप लोगों को? नहीं, डर तो लगता है लेकिन फिर कंट्रोल किया हुआ सारा कुछ। डर है लेकिन उसके हिसाब से जैसे हमारी पुलिस हमारे साथ है और हम उनके साथ पूरे साथ चलेंगे। किसी भी तरह का ना तो यहाँ पर कोई झगड़ा होना, ना किसी तरह का कलेश होगा और किसी भी तरह के ना हम किसी प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे। जैसा चल रहा है बिल्कुल उसके विधि विधान से सारे काम होंगे और अपने जय श्री राम का नारा बोलेंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के साथ में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी और ये कहना है कि पुलिस की सुरक्षा में कोई चूक नजर नहीं आ रही है, पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम और ऐसे में प्रोटोकॉल का पालन करने का आश्वासन जनता की तरफ से दिया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी है। बेटा, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है भगवान हनुमान का, क्या कुछ कहना चाहोगे? जय श्री राम। तो जय श्री राम बोला जा रहा है और यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं। ये बताइए कैसी तैयारी आज है? अब की बार पहले से बहुत बढ़िया तैयारी है और पुलिस प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दे रखा है और जैसे पिछली साल लड़ाई हुई थी इस बार होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये सुना गया है कि पिछली बार सी ब्लॉक में इजाजत मिली थी, इस बार डी ब्लॉक में आप लोग निकाल रहे रैली, एक एच ब्लॉक में भी निकली, लेकिन कई लोगों के घरों पर ताले भी जड़ दिए गए। इस पर क्या कहें? ताले तो खैर मैम कुछ नहीं कह सकते, पर बाकी जो डर है जिसका डर है, पर लेकिन हमारे को कोई इस बार कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है, यानी कि पुलिस पर पूरा भरोसा, आम जनता को यहाँ पर भरोसा है पुलिस पर। यस। प्रशासन के इस बार पुख्ता इंतजाम नजर आए? हाँ जी। पिछली बार जिस तरीके की हिंसा हुई थी, क्या इस बार भी कोई डर था आप लोगों को? जी, डर तो नहीं था, लेकिन हम जो यात्रा निकालना चाह रहे थे, हमारी यात्रा को निकलने दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। हालांकि पुलिस, लेकिन इजाजत तो मिली है। इजाजत मिली तो हमें रोका क्यों गया? हमारी यात्रा करने नहीं दिया गया हमें। किसने नहीं करी? प्रशासन, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। देखिए, यात्रा को लेकर के कोई डर नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। कोई किसी लेकिन यात्रा के बीच में पिछली बार वो तस्वीरें भी सबने देखी थी जब यात्रा में लाठी डंडों और तलवारों का क्या उपयोग? देखिए, मौका परस्त लोग कहीं पर भी हो सकते हैं। मौका परस्तों को बुलाया नहीं जाता, वो मौके की तलाश में रहते हैं। शोभा यात्रा में आखिर लाठी डंडे या फिर तलवार लहराने का मतलब क्या? शोभा यात्रा में कोई भी अगर आप उसके अंदर शामिल होते और उस समय आपने कवरिंग की होती तो शोभा यात्रा जब आरंभ हुई, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर शोभा यात्रा वाला कोई भी डंडे और लाठी लेकर के नहीं चल रहा था। डंडे और लाठी जो है वो बाद में निकाले गए। कहाँ से निकाले गए? ताजिए में हथियार ले जाने का क्या मकसद है? ये क्या लोगों को डराना चाहते हैं ताजियों में हथियार दिखाने? 2017-2018 का समय शायद आपको याद हो कि ताजिए में भी उस पर भी पथराव किया गया। हिंदू कभी भी किसी भी समाज के ऊपर पथराव नहीं करता है। आज भी हमारे जो जितने भी हिंदू भाई आए हुए हैं सब शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे हैं। बस हमारे को परमिशन नहीं दी गई, इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं इस चीज के लिए। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारों से यहाँ पर इस वक्त पूरी जनता की आवाज आपको सुनाई दे रही है और साथ ही साथ आप जनता का जोश इस वक्त बेहद हाई देख रहे हैं। जय श्री राम के नारे तो लगा रही हैं। हाँ जी। ये बताइए कितनी खुशी है इस बार? बहुत खुशी है मैडम, बहुत खुशी है हमें। इतने खुशी का हम कुछ कह नहीं सकते। रूट डाइवर्ट किया जा रहा है जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और ऐसे में किया जा रहा। एक्चुअल में होता क्या, आप बोले ना कि हिंदुओं ने भी शस्त्र हाथ में रखे हुए थे, वो रखे हुए थे। हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, लेकिन उसके ऊपर शास्त्र का अंकुश है कि कब लगाना है, किस आतेताई पे हथियार चलाने हैं। हमने सबने देखा, पुलिस प्रशासन ने भी देखा, पुलिस के ऊपर तक गोली चलाई गई।
दूसरी तरफ से जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई, अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार तो हमारा संविधान भी देता है ना, मौलिक अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार। जब आत्मरक्षा के लिए अगर उसने सामने वाले का मुकाबला करा है, पथराव वहां पे मस्जिद के ऊपर से अगर पथराव हो रहा है, घरों के ऊपर से पथराव हो रहा है, ऐसे थोड़ा वो रास्कों के अंदर बंद हो गए सारे के सारे सबके ऊपर। ये अच्छा, गांधी जी के उस वाकया को तो आपने जरूर कभी ना कभी सुना ही होगा किसी न किसी के मुख से कि एक आंख के बदले दूसरी आंख भी अगर कोई मांग ले तो पूरी दुनिया फिर अंधी हो जाए। बिल्कुल मांग ले तो बिल्कुल, हम गांधी को भी मानते हैं, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते हैं। अगर सिर्फ हम गांधीवाद पे चलते रहेंगे तो फिर देश में भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। तो ये नारा है कि देश में भगत सिंह पैदा होने की जरूरत है और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस भी, उनको भी हम मानते हैं और गांधी को भी मानते हैं। देखिए, जय श्री राम के नारे बार बार यहाँ पर गूंज सुनाई दे रही है। ये बताइए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर राम नगरी या फिर राम को अगर आप पूज रहे हैं, भगवान हनुमान को खुश करना चाहते, तो भगवान राम को भी तो अहिंसा के पथ पर चलने के लिए जाना जाता है। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। एक मिनट आ रही हूँ मैं आपके पास। सिर्फ कहना मेरा इतना ही है सर। अच्छा, इन्हीं से पूछ लेते। कहना सिर्फ इतना है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पे देखा जाता है, आपने कहा कि मौलिक अधिकार है, अगर हम पर कोई आक्रमण करता है तो हम अपने बचाव में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा कि कई बार ऐसी घटनाएं जब हो जाती है तो क्या आप पहले पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं या आप हथियार अपने हाथ में लेते? बिल्कुल पुलिस प्रशासन पे जाते हैं मैडम। हमारे हनुमान जी थे ना, बहुत शक्तिमान थे, तो उनका था विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान भी थे, गुणी भी थे, अति चतुर भी थे, लेकिन वो सिर्फ राम काज के लिए चतुराई थी। जो गुण थे वो राम काज के लिए थे। बैरिकेड लगा के हमारी यात्रा रोकी जा सकती है, लेकिन हमारे मन से राम का विचार, हनुमान जी का त्याग नहीं। क्यों रोकी जा रही है? क्यों रोकी जा रही है? यात्रा कुछ उपद्रवियों की वजह से रोकी जा रही है। हमें आज ऐसा लग रहा है कि हम हिंदुस्तान में नहीं, हम कराची में आ गए हैं। हमारी यात्रा को निकलने दिया जाए। सारी लोग सिर्फ हम हिंदुओं पे क्यों हैं? उस धर्म पे क्यों? हिंदू पक्ष अभी दूसरे पक्ष के पिछले जो ये हनुमान जयंती का कार्यक्रम था, इसके लिए मेरी जो जानकारी में आया कि लगभग 42 से 60 लोग जो हैं पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरे पक्ष के उठा लिए। विशेष समुदाय के लोगों ने अगर वहां पे पथराव करा तो उसमें हमारे प्रोग्राम को क्यों रोका जा रहा है? हम अगर अपनी एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके लिए 200 मीटर तक के दायरे में आपको शोभा यात्रा की अनुमति तो दी गई ना? तो निकालने तो दीजिए ना। निकाले नहीं। पुलिस तो ये हमें बता रही थी कि शोभा यात्रा, मैडम इधर भी बंद है उधर भी बंद है, तो हम करें क्या? पुलिस ये कह रही है कि शोभा यात्रा तो पूरी हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है? तो शुरू भी नहीं हुई है। 200 मीटर का दायरा है, 200 मीटर का दायरा। एक सेकंड, अगर पुलिस ने परमिशन दे दी है तो फिर बैरिकेड्स क्यों हैं? क्यों रोका गया है? अगर शोभा यात्रा की आप अपनी पुलिस ने उस तरफ घुमाइए। ये पुलिस ने पूरा रूट दिया है, आप इसे रूट से क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें जाने दीजिए। ये पुलिस ने जब रूट दिया है, तो अब आपकी मांग क्या है? हमें रूट दिया, हम उसे जाने दिया जाए। जो भी हमें रूट दिया गया, हम उस रूट से जाने दिया जाए। हम शांतिपूर्वक निकालना चाहिए। किसी के पास कोई भी हथियार नहीं है। हथियार सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों पे है, हमारे पे कोई हथियार नहीं है। हमें पर भी सिर्फ 200 मीटर की परमिशन दी गई थी। हमने उसमें भी कोई दंगा नहीं करा, ना किसी तरह की कोई बात हुई कि हमें आगे जाके क्या नाम है, हमें हनुमान जन्मोत्सव पे बैरिकेशन दी जाए। अब जब हमारा रामनवमी भी जब इतना अच्छा गया था तो इस टाइम पे ऐसी दिक्कत क्यों? और जबकि इतनी दिक्कत है, अब जबकि पूरी पुलिस फोर्स साथ है, कोई किसी जगह कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, तो कम से कम हमें इतनी परमिशन तो दी जाए कि हम अपने दायरे में जा सके। पिछली बार वो इलाका सी ब्लॉक था जो बेहद संवेदनशील रहा था। इस बार शायद एच, ई और डी ब्लॉक को इजाजत मिली है। तो फिर पिछली बार अगर जो भी कुछ हुआ था, हमें पिछली बार जैसा भी कुछ भी हुआ था, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ अंदाजा होता तो शायद हमें पूरी लेकिन उसी अनहोनी को रोकने के लिए तो ये एक दायरा तैयार किया गया ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हमें हमें रूट दिया गया है, हमें उस रूट से जाने भी तो दिया जाए। ये रूट हमें रूट दिया गया, हमें उस रूट से निकलने दे। हमें क्यों रोक रखे हैं? ये रूट जब हमें हमारे रूट से हमें यात्रा निकालने दे। हमने तो धर्म का प्रचार किया है। क्या हम वहाँ पे अशांतिपूर्वक हम कुछ नहीं काम कर रहे? जब हम शांतिपूर्वक अपने प्रभु के गुणगान कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? तो यहाँ लोगों की शिकायत है पुलिस कर्मियों से भी कि जब डीसीपी की तरफ से आदेश दे दिए गए थे, एक रूट तैयार किया गया था, तो आखिर उस रूट पर भी उन्हें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? वहीं जब हम आ रहे थे तो उस वक्त हमें ये बताया गया था कि शोभा यात्रा एक तरफ से निकाली जा चुकी है, दूसरी तरफ भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से, हालांकि देखिए एक करेक्शन मैं करना चाहूंगी, पिछले दिनों नमाज की भी परमिशन पार्क में मांगी गई थी, लेकिन उसे भी मना किया। हर जुम्मे को ये हमारा नूरी मस्जिद के बाहर सड़क पे नमाज पढ़ाई जाती है और उसके लिए प्रशासन कुछ नहीं करता। और हमें हनुमान चालीसा का पाठ के लिए भी परमिशन नहीं मिलती। हम अपने मंदिर के बाहर सड़क पर परमिशन नहीं मिल पाती। क्यों? सिर्फ एक विशेष समुदाय को सारी इतनी छूट क्यों?
तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को आखिर क्यों बार बार रोका टोका जा रहा है अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ये सवाल यहाँ पर जनता का पूछना है। और साथ ही आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सी ब्लॉक में जहाँ दंगा हुआ था वहाँ पर अवैध निर्माण किए गए हैं, पार्कों पे कब्जा किया गया है, उसे क्यों नहीं हटाया जाता? जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? हम हिंदू लोग कहीं भी कोई भी पथराव नहीं करते, न किसी पे दंगा करते हैं, सिर्फ रैली निकालना चाहते हैं, लोग उन्हें भी निकालना नहीं दे रहे, क्यों? मेरा सिर्फ सरकार से यही सवाल है कि हमारी रैलियों पे पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, बल्कि हम लोग कहीं भी अहिंसा नहीं फैलाते। तो हिंदुओं का देखिए हमेशा से सनातन को इसी वजह से जाना भी जाता है कि सनातन ने हमेशा से इस चीज का पालन किया है कि कहीं पर भी कभी किसी प्रकार की हिंसा को अंजाम नहीं दिया गया है। लेकिन इनका सवाल यही कि बार बार विशेष तौर पर हमारे धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है। अब ऐसे में देखिए कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जरा इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस बार तैयारियों को लेकर के? क्या आप लोग बिल्कुल सहमत नजर आ रहे हैं कि इस बार प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं? जी, मैं पहली बात पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जहाँ तक की उम्मीद है कि सभी राम भक्त भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन जितनी परमिशन हमें दी गई थी शायद उतना लिमिटेड एरिया दिया गया है, लेकिन हम लोग उसमें खुश नहीं है। आधे रोड पर ही पब्लिक को रोक दिया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है आम जनता की तरफ से कि जहां एक और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता का ये भी कहना है कि आपने बैरिगेटिंग्स की है, आप निगरानी रख रहे हैं, हम हर चीज से सहमत है, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा हमारे तरफ से नहीं भड़काई जा रही, तो हमारे रूट्स को आखिर रोका क्यों जा रहा है, हमें आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? आगे आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैम, हमारा ये रूट मिला हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया हमारे लिए, हर गली का गेट बंद कर रखा है, हर बैरिकेड लगा रखे हैं, जितने हम लोग हैं उतने ही फोर्स आ रखी है। अगर ये चाहे तो हम सुरक्षा के लिहाज से किया मैम सुरक्षा, लेकिन जो हमें जो रूल मिले हुए हैं, जो हमें जो लॉ एंड ऑर्डर मिले हुए हैं, वो जो हमारा अधिकार है उस रूट पर हम रैली निकाल ही सकते हैं। ये पूरा हमारा रूट था। सिर्फ हमारे धर्म का प्रचार है, और धर्म का प्रचार करने के लिए भी हमें ऐसे रूट में जाना पड़े तो लालत है ऐसे पुलिस वालों पर। मैम ऐसा है कि हम लोग इस धर्म से जुड़े हुए हैं, और कल तक की तो ये था कि रैली निकालने की परमिशन भी मिल गई थी हमें, फिर क्या कारण हुआ कि रूट्स कौन कौन से तय किए गए थे और अब तक आप लोग कहां से कहां तक आगे? अभी तो हम सब 2 मीटर भी नहीं आ पाए हैं। हमें तो जहांगीरपुरी की पूरी एरिया, मतलब ITI से लेकर C ब्लॉक से लेकर पूरे B ब्लॉक सारी कुशल। C ब्लॉक की तो अनुमति नहीं दी गई? नहीं मैम, हैगी अनुमति। C ब्लॉक की इस बार तो अनुमति नहीं? जी मैम, है अनुमति। बंगाली बस्ती ये C हमारा, ये नहीं बंगाली बस्ती, शिव मंदिर है हमारा, वहाँ पे हमारा है अधिकार है, वहाँ पे जाने के लिए पुलिस की अनुमति है आप लोगों के पास C ब्लॉक के लिए भी? क्योंकि इस बार C ब्लॉक के लोगों के लिए भी इस बार जिस तरीके की व्यवस्था पुलिस की तरफ से की गई है, कई घरों पर ताला तक जड़ दिया गया है ताकि गली से बाहर ना निकले। पुलिस ने कहा कि इस बार C ब्लॉक में अनुमति नहीं दी जाएगी। मैम अगर C ब्लॉक में नहीं जाने दिया जाएगा तो जहाँ तक का मेरा अधिकार है वहाँ तो जाने दिया जाए। ITI से लेकर B ब्लॉक, K ब्लॉक, ये सारी जगह तो हमारी रैली निकल सकती है, यहाँ तक रैली निकल सकती है। लेकिन देखिए जिस तरीके की हिंसा से बचने के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं, अब ऐसे में आप लोग चाहते हैं कि इसके आगे तक भी निकालने दिया जाए रैली। पुलिस का कहना है कि जितना सीमित तय था पहले से उसी के अनुसार रैलियां निकाली जा रही है। हाँ जी, निकाली जानी चाहिए रैली। अपना B ब्लॉक और C और B की जो मार्केट है ना, उससे आगे वाली उधर से मंगल बाजार से निकालनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई आप लोगों की रैली को रोका गया है बीच में? हाँ जी, पुलिस वालों ने रोक लिया है, बैरियर लगा रखे सारे। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार ये शोभा यात्रा की तस्वीरें भी दिखाइए कि ये यहाँ पर वज्र वाहन और साथ ही वाटर कैनन्स तमाम चीजें लगाई गई हैं, और साथ वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे कि थोड़ी आगे आपको शोभा यात्रा की वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जहां पर इस वक्त लोग एकत्रित हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इस रूट्स को रोका जा रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या धार्मिक तौर पर अगर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है शांतिपूर्ण तरीके से, तो इसे रोकना कितना लाजमी है? क्योंकि आम जनता का यह आरोप है कि उनकी रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और कपिल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ है। कपिल जी, ये लोगों का यहाँ पर आरोप है पुलिस के ऊपर कि 200 मीटर दायरा जो तय किया गया था उसमें भी अनुमति नहीं दी जा रही, रोक दिया गया। देखिए, कुछ लोगों ने पिछली बार ये सोचा था कि जहांगीरपुरी में यात्रा निकलेगी ही नहीं, जैसा माहौल किया गया था। और आज दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देने का दिन है, राम भक्तों के जोश को देखने का दिन है और त्योहार को मनाने का दिन है। ठीक है, एक संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? यही संदेश है, 2 संदेश हैं। पहली बात तो जो लोग सोचते हैं कि पथराव करने से शोभा यात्रा रुक जाएंगी, उनको आज संदेश गया है कि शोभा यात्रा जरूर निकलेगी। कई लोगों के घर पर तो ताले भी जड़ दिए गए हैं।
सुरक्षा के लिए पुलिस को जो भी करना पड़े, मुझे ये लगता है कि पुलिस को मालूम है पिछली बार यहाँ कितनी बड़ी साजिश रची गई थी और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया था कि जहांगीरपुरी में कभी शोभा यात्रा निकले ही नहीं। तो जहांगीरपुरी में आज शोभा यात्रा निकल रही है, ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो ये सोचते थे कि उनके एक बार पत्थर मारने से शोभा यात्रा रुक जाएगी। और हम आज पुलिस को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो अरेंजमेंट को लेकर के कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया कि वो तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है। और साथ ही हम आपको देखिए तस्वीरें भी एक बार दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और अगर ये तस्वीरें आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी आपको नजर आएगी और साथ ही साथ जो शोभा यात्रा के रूट्स तैयार किए गए हैं उस तस्वीर को भी हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं और उनसे भी हम एक बार बातचीत करेंगे। ये बताइए, व्यवस्थाएं आप लोग को दुरुस्त नजर आ रही है? हाँ ठीक है, एकदम सब बढ़िया, सब ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। जरा ये बताइए, कपिल मिश्रा जी भी अब ये बोल करके जा चुके हैं कि आम जनता की नाराजगी क्यों है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। पुलिस की तरफ से तो व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। मैम दुरुस्त तो है, लेकिन जो नियम कानून बने हुए थे हमारे लिए, जो रैली के लिए हमारे था, कपिल मिश्रा कल भी वीडियो वायरल हुआ था कि वो जहांगीरपुरी में 2 बजे आएंगे। अब किस कारणवश उनको रोका गया क्या है, लेकिन वो इस समय अभी पधारे हैं यहाँ पर अपने जहांगीरपुर डबल ई ब्लॉक में। लेकिन मैम जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो यहाँ लोगों का यही कहना है कि गलत किया जो भी क्या है। और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि यात्रा रोकी जा रही है बीच बीच में, लेकिन वही कपिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त है। तो आखिर ये जो तालमेल नहीं बन पा रही है, क्योंकि कपिल मिश्रा कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, जनता कुछ और कह रही है। मैडम तालमेल तो ठीक है, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं, शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही है, लेकिन आगे का रूट कैंसिल कर दिया पुलिस ने। 200 मीटर की जो हमारे को परमिशन मिली है उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी है, कम से कम 500 मीटर की तो भीड़ इकट्ठी है। जो परमिशन इनसे मांगी गई थी वो इनको देनी चाहिए थी, कम से कम 1 किलोमीटर यात्रा चलनी चाहिए थी। हिंदुओं की जो भावना है उनके संग खिलवाड़ हो रहा है, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। लेकिन इनके जोर शोर के रुकावट के बाद भी इतनी भव्य शोभा यात्रा इस वक्त अरेंज्ड है यहाँ पर। जय श्री राम का नारा बुलंद है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राम का नारा बुलंद है, लोगों का ये कहना है। लेकिन वहीं लोगों में थोड़ी भी नाराजगी भी जरूर दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको आगे लिए चलते हैं और अगर आप व्यवस्थाएं जरा देखिए, ड्रोन का प्रयोग भी किया जा रहा है यहाँ पर ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा सके। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से 16 अप्रैल को हिंसा भड़की थी जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में, इस बार उसे ध्यान में जरूर रखा गया और उसकी तैयारियां पहले से की गई है। और साथ ही साथ ये तस्वीरें जरा देखिए, और अगर आप छतों पर भी देखेंगे तो छतों पर भी इस वक्त लोग किस तरीके से यहाँ पे मौजूद है शोभा यात्रा की एक झलक पाने के लिए। और शोभा यात्रा की झलक को और हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप ये तस्वीरें इस वक्त देखेंगे और जहां लोग अपने छतों पर इस वक्त मौजूद है और तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और इस बीच में वहीं लोगों का ये भी कहना है कि रूट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। यहाँ भी और कई सारे लोग हैं और इनसे भी बातचीत करते और जानते। जरा ये बताइएगा, रूट्स क्या कैंसिल हुई आप लोगों की? रूट तो कैंसिल होगी, सिर्फ यहीं तक। क्यों कैंसिल किया जा रहा है? इसीलिए कि यहीं तक करो आप रैली, आगे माहौल खराब ना हो जाए। और इजाजत कहाँ से कहाँ तक की थी? इसी इजाजत तो पूरी जहांगीरपुरी की थी, पूरी जहांगीरपुरी की तो नहीं थी, ये तो मत कहिए। लेकिन पूरी जहांगीरपुरी में पहले होती थी, एच ब्लॉक तक थी। एच ब्लॉक तक की थी, एच ब्लॉक तक की इजाजत थी। लेकिन इस रूट को जब रोका जा रहा है तो क्या अब आप लोग की तैयारी आगे की क्या? हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रशासन के सामने तो मजबूरी है हम लोग। शांतिपूर्ण तरीके से इनका ये कहना है कि हम रुके रहेंगे, हम इंतजार करेंगे कि इजाजत मिल जाए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर आखिर क्या होता है ये देखने वाली बात है। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद है, जरा बताइएगा कि आप लोग अब क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग सिर्फ यही कर रहे हैं, हम तो अपनी हद में रहेंगे, हमारी रैली शांतिपूर्वक निपटने दीजिए बस। सिर्फ 400 मीटर अगर रूट दिया है, बस सिर्फ 400 मीटर अगर रूट दिया प्रयास से लेकर थाना, सिर्फ 400 मीटर का होता खाली है। पहले पूरी जहांगीरपुरी में हटवाया करते थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ही तो किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। तो मैम एक बात बताओ, तो होगी नहीं मैम, जब कोई कुछ करेगा नहीं, दंगा सुरक्षा किसी बात के जो अपने रैली ना निकाल पाए, हम बस शांति में सोच रहे हैं। हम शांति में जाएंगे, शांति में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम तो शांति में जाएंगे, शांति में आ जाएंगे, लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी जरा ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखा दें कि यहाँ पर जो आप बैरिगेटिंग इस वक्त ये देख रहे हैं और बैरिगेटिंग के उस तरफ आप देखेंगे कि कैसे शोभा यात्रा की तैयारी इस वक्त की जा रही है। लेकिन ये लोगों का आरोप है और कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा के रूट को कैंसिल कर दिया गया है, बीच में रोक दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि शोभा यात्रा के निकलने का प्लान जिस तरीके से आगे तक का था, और कुछ लोग ये भी मांग करें कि पूरी जहांगीरपुरी में हमें इजाजत मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में होते हुए भी,
और हिंदू धर्म का प्रचार अगर हम खुलकर ना कर सके तो फिर हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं, ये अपने आप में सवाल पूछने की जरूरत है। इसी के साथ अब आप पर हम ये सब छोड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। क्या हिंसा अगर नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक तरीके से मांग रखी जा रही है कि हमें शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी जाए, कितना सही कितना गलत ये आप तय कीजिए।